अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट टीवी नॉलेज में खुश आमदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एटम बम क्या है और उसका धमाके की जो इंटेंसिटी है वो कितनी है। जब पहली बार इंसान ने एटम बम का धमाका किया तो ऐसा लगा जैसे ज़मीन ने अपने ही वजूद के खिलाफ बगावत कर दी हो। मगर इंसान की जस्तजू वहीं नहीं रुकी। जल्द ही इंसान ने एटमी ताकत का एक ऐसा रूप दरियाफ्त कर लिया जो आम एटम बम से कई गुना ज़्यादा हौलनाक था। हाइड्रोजन बम। जी हाँ दोस्तों, इसे बाज़ों का थर्मोन्यूक्लियर बम भी कहा जाता है, और अगर सादा अल्फाज में बयान करें तो ये वो हथियार है जो सूरज और सितारों की तवानाई को ज़मीन पर उतारने की कोशिश है। हाइड्रोजन बम का असूल बिल्कुल मुख्तलिफ है। आम एटम बम में भारी एटम जैसे यूरेनियम या प्लूटोनियम को तोड़कर तवानाई हासिल की जाती है, मगर हाइड्रोजन बम में हल्के अनासिर को आपस में जोड़कर नाकाबिले तसव्वुर तवानाई पैदा की जाती है। ये अमल न्यूक्लियर फ्यूज़न कहलाता है, वही अमल जो सूरज में करोड़ों सालों से जारी है और जिसकी बदौलत ज़मीन पर रोशनी और ज़िंदगी कायम है। हाइड्रोजन बम में छोटे आइटम जैसे डिटोरियम और टाइटेरियम एक दूसरे में मदगम होकर एक नया अंसर पैदा करते हैं, और इस अमल में जो तवानाई खारिज होती है जो हज़ारों नहीं बल्कि लाखों टन रवायती धमाका खेज मवाद के बराबर हो सकती है। मगर इस बम को बनाने का अमल कोई आसान काम नहीं था। फिजिकल तौर पर हाइड्रोजन बम दो बुनियादी हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। पहले एक आम एटमी बम का धमाका किया जाता है ताकि इतनी ज़्यादा गर्मी और दबाव पैदा हो जो फ्यूजन अमल शुरू कर सके। फिर ये शदीद हालात हल्के एटमों को मजबूर करते हैं कि वो आपस में जुड़कर एक तबाहकुन धमाका करें। यही वजह है कि हाइड्रोजन बम आम एटमी बम के मुकाबले में हज़ारों गुना ताकतवर होता है। ये कहना गलत न होगा कि अगर आम एटम बम किसी शहर को तबाह कर सकता है तो हाइड्रोजन बम पूरे मुल्क का नक्शा बदलने की सलाहियत रखता है। दुनिया में हाइड्रोजन बम बनाने की तोड़ दूसरी आलमी जंग के फौरन बाद शुरू हुई। अमेरिका ने 1952 में पहला कामयाब हाइड्रोजन बम तजुर्बा किया, जिससे आईवी माइक कहा जाता है। ये तजुर्बा मार्शल आइलैंड्स के एक दूर दराज जजीरे पर किया गया था, और इसका धमाका इतना शदीद था पूरा जजीरा ही नक्शे से मिट गया। सोवियत यूनियन ने 1953 में अपना जवाब दिया और 1961 में उन्होंने कैसर बॉम्बा का धमाका किया, एक ऐसा धमाका जिसकी शिद्दत आज तक इंसानी तारीख का सबसे बड़ा न्यूक्लियर धमाका है। इस धमाके का बादल 7 किलोमीटर की बुलंदी तक उठा और उसकी रोशनी हज़ारों किलोमीटर दूर से देखी गई। बरतानिया, फ्रांस और चीन ने भी जल्द ही हाइड्रोजन बम बनाने की सलाहियत हासिल कर ली। बाद में भारत ने 1998 में अपने पोखरान टेस्ट में एक थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस का तजुर्बा किया। हालांकि इस पर दुनिया भर में कुछ शबाहत का इजहार भी किया गया। पाकिस्तान ने इसी साल अपने कामयाब एटमी तजुर्बात किए, मगर अब तक कोई सरकारी तौर पर दावा नहीं किया गया कि पाकिस्तान के पास मुकम्मल हाइड्रोजन बम है। शुमाली कोरिया ने 2016 में ऐलान किया कि उसने हाइड्रोजन बम का तजुर्बा किया है, मगर बहुत से माहिरीन अब भी इस दावे पर सवाल उठाते हैं। हाइड्रोजन बम सिर्फ एक हथियार नहीं, ये एक फ़लसफ़ा है। ताकत की इंतहाई तबाही की मेराज है। ये इतना मोहल्लिक है कि इसके इस्तेमाल के बाद
زمین پر کئی برسوں تک نیوکلیئر ونٹر آ سکتا ہے، ایک ایسا دور جو آسمان دھوئیں سے ڈھک جائے گا، سورج کی روشنی زمین تک نہیں پہنچے گی، درجہ حرارت گر جائے گا اور زندگی کا بیشتر حصہ فنا ہو جائے گا۔ اس بم کی تباہی کا عالم یہ ہے کہ اگر چند درجن ہائیڈروجن بم پھٹ جائیں تو انسانی تہذیب کا وجود ہی خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ شاید اسی خوف سے دنیا کی بڑی طاقتوں نے مجبور کیا کہ وہ نیوکلیئر ہتھیاروں کے پھیلاؤ پر قابو پانے کے لیے معاہدے کریں، مگر ہائیڈروجن بم کی موجودگی اب بھی اس دنیا پر ایک ایسا سیاہ سایہ ہے جو کبھی بھی حرکت میں آ سکتا ہے۔ اگر انسان نے ہوش سے کام نہ لیا، آج جب ہم ستاروں کی کھوج میں ہیں، مریخ پر بستیاں بسانے کے خواب دیکھ رہے ہیں، تو یہ ہتھیار ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ہم نے اپنے ہی سیارے کو تباہ کرنے کا اختیار بھی اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ شاید یہی ہائیڈروجن بم ہم سب کی سب سے بڑی کہانی ہے، طاقت کی معراج اور فنا کا دہانہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک ضرور کر دیں، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیں، اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ پائے۔ ہمیں دیجیے اجازت، اور آپ اپنا اور اپنی اس پیاری سی دنیا کا رکھیے گا بہت سارا خیال۔ اللہ حافظ۔